नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक मणि नायक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मेडिकल गुरु। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नेबुलाइजर मशीन के बारे में। जब कोई भी बच्चे को तेज खांसी आती है या ज़्यादा जुकाम रहता है, छाती से खरखर की आवाज़ आती है, तो अक्सर डॉक्टर उसको नेबुलाइजर मशीन से बाहर दिलाते हैं। तो क्या है नेबुलाइजर मशीन, कैसे वो काम करती है और किन परिस्थितियों में उसकी आवश्यकता होती है, आज का वीडियो इसी चीज़ पे आधारित है। तो ये नेबुलाइजर मशीन हमारे पास में यहाँ रखी हुई है। इसकी सबसे पहले हम लोग पार्ट्स जान लेते हैं। थोड़ा सा क्लोज लाइए। ये पावर सॉकेट है, ऑन और ऑफ करने वाला। ये जो है एयर फिल्टर लगा हुआ है इसमें। ये मशीनें अलग अलग मॉडल की मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो कॉमन पार्ट्स हैं सभी में कॉमन ही रहते हैं। ये जगह बनी हुई है, यहाँ से कंप्रेस्ड एयर बाहर निकलती है। ये एयर ट्यूब है। इसका एक हिस्सा यहाँ पर हम लोग इस तरीके से जोड़ देते हैं और दूसरा हिस्सा इसमें जोड़ा रहता है। ये मेडिसिन रिजर्वायर है, इसमें दवा को हम लोग भरते हैं। इसको इस तरीके से खोल लेते हैं और इसको नीट एंड क्लीन रखते हैं, साफ करके रखते हैं। इसमें हम लोग दवा को भरेंगे। ये वाला हिस्सा इसके निचले हिस्से में ऐसे एयर ट्यूब को हम लोग जोड़ देंगे। और ये है इनहेलेशन मास्क। इसका यहाँ पर हिस्सा इस तरीके से हम लोग अटैच कर देते हैं। अपन को क्या करना है कि इसको पावर सॉकेट से जोड़ देना है। पावर सॉकेट से जोड़ दिया तो ये चलने लगा। जी ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से हम लोग ऑन ऑफ कर देते हैं। तो अभी हमने ऑफ कर दिया है। हम मेडिसिन रिजर्वायर को इस तरीके से खोल दिया है। इसमें प्रयोग होने वाली जो दवाइयाँ हैं इस तरीके से रेस्प्यूल में आती हैं, प्लास्टिक की रेस्प्यूल में आती हैं। तो इसमें दो तरीके की दवाएं रहती हैं। एक वो दवाएं जो ब्रोंकोडायलेटर हैं, मतलब जो श्वास नली को चौड़ा कर देती हैं ताकि जो अंदर कफ जमा हुआ है, म्यूकस जमा हुआ है, वो आसानी से निकल सके। और दूसरी दवाएं रहती हैं स्टेरॉइड्स की, जो कि श्वास नली में फेफड़ों के अंदर जो सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको कम करने के लिए रहती हैं, जैसे कि ब्यूडिकॉर्ड एंड बेक्लोमेथासोन, इस तरीके की दवाएं रहती हैं। दूसरी ब्रोंकोडायलेटर्स रहती हैं, इसमें लियोसाल्बुटामॉल, साल्बुटामॉल। तो हमने इसको इस तरीके से तोड़ दिया दवा को, रेस्प्यूल को, और इस मेडिसिन रिजर्वायर के अंदर पूरा भर दिया। सिंगल यूज है, एक ही बार प्रयोग करा जाना है इसका। और इसको हमने अच्छे से जोड़ दिया है। अब पेशेंट मास्क को इस तरीके से लगाना है टाइट करके कि इससे जो वेपर निकलेगी वो वेपर कहीं बाहर ना जा पाए। इस तरीके से इसको जोड़ दिया है। अब इस मशीन को हम यहाँ से ऑन करेंगे। मशीन चलने लगी और इससे जो वेपर है वो निकल रही है। अब मरीज से अपन को कहना है कि वो श्वास को तेज तेज गहराई से ले ताकि वो वेपर अंदर तक पहुंच सके। तो सांस को अंदर की ओर खींचना है नाक और मुंह से। तो इस तरीके से अपन को करना है। तो इसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो लोग पेरेंट्स लोग घर पे ले आते हैं नेबुलाइजर मशीन को, तो उन्हें कुछ चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जैसे कि ये जो हिस्सा है इस ट्यूब का और इनहेलेशन मास्क को, इसको हर बार साफ करके ही इसको रखना है, क्योंकि इसमें अगर गंदगी होगी तो वो गंदगी भी इनहेलेशन के साथ में फेफड़ों में जा सकती है। और
जो मास्क है वो प्रॉपरली लगा रहे। अगर बच्चा रोता है तो उसको थोड़ा सा शांत कर लें, उसके बाद उसको लगाएं। और हॉस्पिटल में अगर आप यूज़ करते हैं तो अलग अलग मरीज आते हैं, तो उसमें प्रत्येक मरीज में मास्क अलग होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन एक मरीज से दूसरे मरीज में ना फैले। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा नेबुलाइजर मशीन कैसे काम करती है। अब हम बताएंगे नेबुलाइजर मशीन की कब आवश्यकता पड़ती है। छोटे बच्चों में जब जुकाम अधिक हो जाता है तो अक्सर उनकी छाती से सांस लेते समय खरर खरर की आवाज़ आती है या कभी कभी सीटी बजने जैसी आवाज़ आती है। तो उसका कारण होता है कि उनकी जो श्वास नलियाँ हैं वो सर्दी की वजह से थोड़ा सा सिकुड़ भी जाती हैं और उनके अंदर म्यूकस जमा हो जाता है। तो उससे जब हवा निकलती है ब्रीदिंग में, जब बच्चा सांस लेता है या सांस निकालता है तो उस दौरान वो आवाज़ आती है, उसको व्हीज कहते हैं। अगर किसी बच्चे में व्हीज आ रही है यानी खरर खरर की आवाज़ आ रही है, सीटी की आवाज़ आ रही है, तो ऐसे बच्चे में नेबुलाइजर से भाप देने की ज़रूरत रहती है। या बच्चे को की जो सांस की दर है, सांस तेज तेज चलने लगती है, तो इसका अर्थ भी यही है कि बच्चे को कहीं ना कहीं सांस लेने में समस्या आ रही है। बच्चा जो है अड़चन महसूस कर रहा है सांस लेने में, तो नेबुलाइजर से हम लोग भाप दे देते हैं। दूसरा, जो बच्चे अस्थमा के मरीज हैं उनमें भी जब एलर्जिक फिनोमेना कोई होता है, ठंडी हवा जाती है या पोलन ग्रेन्स जाते हैं, अस्थमा को हम किसी अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अस्थमा में भी अगर सांस फूलती है तो उसमें भी नेबुलाइजर से हम लोग भाप दे देते हैं, मतलब नेबुलाइज कर देते हैं, तो उससे ब्रोंकोडायलेशन हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उनकी सांस की नली चौड़ी हो जाती है और जो म्यूकस जमा है वो आसानी से निकल जाता है, जिससे कि बच्चे को सांस लेने में जो दिक्कत आ रही थी वो नहीं आती है। बड़ों में भी जो COPD के मरीज हैं या अस्थमा के मरीज हैं या किसी और वजह से उनको सांस फूल रही है, SpO2 लेवल डाउन है, उस कंडीशंस में भी नेबुलाइजर से हम लोग उनको भाप दे देते हैं। उससे ब्रोंकोडायलेशन हो जाता है और मरीज को सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है वो दूर हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना नेबुलाइजर मशीन क्या होती है, कैसे काम करती है और किन परिस्थितियों में उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ बताने की है, कुछ पेरेंट्स मशीन को घर पे ले आते हैं और छोटी छोटी बात पे, हल्का सा जुकाम होने पे ही उनको भाप देने लगते हैं। वो उचित नहीं है, वो ठीक नहीं है। हमेशा भाप डॉक्टर के परामर्श से ही दें, अस्पताल में ही दें। अस्पताल में अगर आपने किसी डॉक्टर को दिखाया और उसने कहा है कि आपको घर पे भाप देनी है, किस तरीके से देनी है, यानी कि डॉक्टर के निर्देशानुसार, उसके परामर्श के अनुसार ही आप दवा दें। छोटी छोटी बात पे अपने मन से दवा ना दें, क्योंकि इन दवाइयों का भी दुष्प्रभाव हो सकता है। इसके लिए आप सावधान रहें। इस वीडियो में इतनी ही बात। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।